आज टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का एक पहला ऑफिशियल वार्ता माननीय मंत्री के समक्ष हुई और वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही। साथ ही साथ काफ़ी देर तक हमें समय मिला माननीय मंत्री जी, और इसी से लगता है कि माननीय मंत्री जी जो है टेट सफल सहायक अध्यापकों के साथ भी एक खुशखबरी देने के लिए बहुत ही एक मन बना चुके हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि आप अपने स्तर से भी एक अधिवक्ता कर लें और महाधिवक्ता हमारी सरकार की ओर से रहेगी। आपके पास जो भी तर्क है, दूसरे राज्य में अगर इस तरह का हुआ है तो आपके साथ भी न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि टेट सफल सहायक अध्यापक जल्द ही अपना जो कामयाबी है उसे प्राप्त करेगी, और इसके बाद हमारा टेट सफल सहायक अध्यापक का विभिन्न विधायकों के समक्ष और अन्य मंत्रियों से सीधे हम लोग संपर्क साधेंगे। और जो दूसरे राज्यों में टेट सफल अध्यापक के साथ जो जिस तरह की समायोजन का जो प्रक्रिया की गई है, इसको हम लोग अन्य मंत्रियों के समक्ष और अन्य विधायक के समक्ष लगातार बात को रखने का प्रयास करेंगे, और विधानसभा में भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह दूसरे राज्यों में शिक्षा मित्रों को, सहायक अध्यापकों को सहायक शिक्षक के रूप में पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी 50% आरक्षित सीट पर सहायक अध्यापक को सहायक शिक्षक के पद पर सीधे समायोजन हो। यही हमारा मूल मांग है, और पूरा उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि इस मांग को हम लोग जरूर पूरा करके रहेंगे। धन्यवाद जी के बुलावे पर, उनके आवास पर हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक संघ मिलने आए थे, वार्ता कमेटी और कोर कमेटी के सदस्य। और माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि टेट पास सहायक अध्यापकों को मैं खुशखबरी अवश्य दूंगा, परंतु थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने दो बाबू। नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है, हम महाधिवक्ता और विधि सचिव, कार्मिक सचिव और आपके द्वारा जो निर्धारित वकील होगा उससे बैठ करके हम लोग आपस में इस समस्या का समाधान कर लेंगे, और जो निचोड़ होगा उस पर हम अमल करेंगे। हम टेट पास सहायक अध्यापकों से हम दूर नहीं है, सब हमारे झारखंड के मूल निवासी हैं, और मैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उनकी इस बातों पर हमें विश्वास हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे प्रति बहुत चिंतित हैं, और वो चाह रहे हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों का कल्याण हो। उनका हृदय से यही आवाज़ निकल रहा है। जय हिंद, जय झारखंड। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को हम सभी वार्ताकार कमेटी और कोर कमेटी के सदस्य जो हैं माननीय शिक्षा मंत्री के बुलावे पर उनके आवास पर गए, और जाने के बाद हम लोगों ने समायोजन का विस्तृत मांग रखा, और मांग रखने के बाद उन्होंने टेक्निकल चीज़ भी समझाया। हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित हुए, और डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको आवेदन भी दिया हम लोगों ने। देने के बाद मंत्री से घंटों बात हुई हम लोगों को। बात होने के बाद उन्होंने सकारात्मक पहल अपनाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग का मांग जो है पूरा होगा, और हम इस पर तत्पर हैं। तो इसके पहले जो है हम आप लोग को बहुत कुछ दे चुके हैं, इस पर आप लोग गर्व होना चाहिए। और बात भी सच्चाई है, माननीय मंत्री जी ने दिया है, और पूरे राज्य के पारा शिक्षक उनके साथ हैं, ऐसा हम लोग भी हामी भरा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये समायोजन शब्द जो है थोड़ा सर को टेढ़ा लगा था, लेकिन दस्तावेज के आधार पर उनको समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया, और कोर कमेटी और वार्ताकार कमेटी सफल भी रही। एजी जो है वो रहेंगे, और कल दोनों बात कर लेंगे। बात करने के दौरान जो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा उसके आधार पर हम ये टेट पास पारा शिक्षकों को समायोजन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी की बात, हमने मानदेय विसंगति पर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर भी कार्य कर रहे हैं हम, और बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वार्ता कमेटी के सदस्यों के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। झारखंड के 13,000 टेट पास पारा शिक्षकों का समायोजन कैसे हो, इस पर लगभग 2 घंटे तक माननीय मंत्री जी के साथ विचार किया गया। माननीय मंत्री जी बोले कि राज्य के पारा शिक्षकों को जो हमने कर दिया है, और हमसे जो भी बन पाएगा टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए, उसको मैं महाधिवक्ता से राय लेकर के और 2 वकील से राय लेकर के जो तर्क संगत होगा, उचित होगा,
टेट पास 12 सीटों का समायोजन किया जाएगा। और इसी के साथ आज हम लोग सकारात्मक वार्ता कहा जाए, साथ ही साथ ये तुरंत अधिसूचना जारी होने के बाद 2 दिन के बाद पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी बुलाए हैं, जब अधिसूचना जारी होगी आप लोगों के साथ पुनः बैठ करके बातचीत करेंगे। आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री के आवास में वार्ताकार कमेटी के द्वारा वार्ता हुई। काफ़ी वार्ता सकारात्मक रही। हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी जैसा ना तो पूर्व में कोई शिक्षा मंत्री हुआ है, ना ही भविष्य में होगा। इनके जैसा उदारवाद, दयावान, क्योंकि ये टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए काफ़ी चिंतित हैं और बोले आप लोग का अगर समायोजन हम कर दें, और हम लोग को पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि जगन्नाथ महतो हम लोग को अस्थायीकरण करेंगे, क्योंकि हम लोग पूर्ण अर्हता रखते हैं। आज बहुत सारे वार्ताकार साथियों के द्वारा वो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत हम लोग सफल हों अपने वेतनमान लेने में। और जैसा कि जगन्नाथ महतो जी काफ़ी बोले कि आप लोग से ज़्यादा दर्द हमको है। आप लोग को जितना दर्द है ना कि आप लोग को वेतनमान नहीं मिला टेट पास को, उससे ज़्यादा हम भी चिंतित हैं। आप लोग निश्चित रहें, आप लोग का मांग जरूर पूरा होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अंत करती हूँ अपनी वाणी। टेट सहायक अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद, टेट सफल सहायक अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।